नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के पुल बीते दिन अपना भार भी संभालने में सक्षम नहीं दिखे और धराशायी होने लगे। एक के बाद एक 11 पुल पुलिया 17 दिनों की अवधि में धराशायी हुए तो सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब कर दिया। जनता में विपक्ष के विरोध के कारण संदेह के जो बादल मंडराने लगे थे, उन्हें दूर करने के लिए विभागीय मंत्री ने सफाई दी और गलती करने वालों का सफाया भी किया गया। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि कोई पुल पुलिया गिरे ही नहीं। ऐसे में अब एक विभाग के जगह दो विभाग के कंधे पर पुलों का भार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी सरकार ही पुलों का पाया बनेगी। लेकिन फिर सवाल तो पूछेंगे ही कि क्या एक विभाग पर्याप्त नहीं जो दो दो विभाग को जिम्मेदारी दी गई, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दो विभागों के चक्कर में पड़कर बनता काम भी बिगड़ने तो नहीं लगेगा। सवालों का जवाब लेंगे हम, और जवाब के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव जी हैं, और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत करपटने जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनीष जी, सवाल आपसे कि अब जल संसाधन विभाग से भी एनओसी लेकर पथ निर्माण विभाग अपने सड़क पर पुल पुलियाओं का निर्माण करेगी, ऐसी आवश्यकता पड़ी ही क्यों? क्या एक विभाग काम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, या एक विभाग में लापरवाही हो रही थी, दूसरे विभाग की मॉनिटरिंग जरूरी समझी गई? धन्यवाद दीपक जी। देखिए, अभी हाल के दिनों में कुछ छोटे छोटे पुल जो गिरे थे, उसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा किया, विभागीय स्तर पे भी समीक्षा हुई। उस समीक्षा में जो आज मैं जो गलती किए थे उन पे कार्रवाई भी हुई, कितने विभागीय अधिकारी पे कार्रवाई हुई, जो ठेकेदार थे उन पे भी कार्रवाई हुई। क्योंकि हमारे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सड़क का जाल बिछ गए हैं, पुलों का जाल बिछ गया है। आज बिहार के किसी कोने से आप 4 से 5 घंटा में पटना में आ सकते हैं। पहले बिहार में कोई सड़क की कल्पना नहीं करते थे, सड़क तो होते ही नहीं थे। आज चारों तरफ बिहार में चकाचक सड़कें हैं, पुल हैं। हाँ, हाल के दिनों में कुछ जो पुलें छोटे छोटे गिरे थे उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया, विभागीय मंत्री जी ने समीक्षा किया। आज जो माननीय मंत्री जी ने एक मानक तय किया है, उसमें क्या था कि पहले भी हाँ, उस विभाग से जो नदी पे या नहर पे जो छोटे पुल बनते थे या पुल, उस पे एनओसी लिया जाता था। लेकिन आज जो मानक तय किए गए हैं उसमें है कि अब विभाग के पास डिजाइन के साथ स्ट्रक्चर भी कैसा होगा। जो विभाग जैसे ग्रामीण कार्य उस नदी पे पुल बन रहा है, बना रहे हैं, नहर पे पुल बना रहे हैं, तो आपका क्या डिजाइन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए भी विभाग से एक मानक तय किया है कि यहां से आपको एनओसी लेना होगा। ये तो अच्छी बात है, तो अच्छी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए हम तो आदरणीय मंत्री जी का ये फैसला का स्वागत करते हैं, अच्छी बात है ये। चलिए, आप मान रहे हैं कि ये अच्छी बात है। विपक्षी खेमे से जान लेते हैं। आरजू जी, एक विभाग की जगह अब दो दो विभागों को ये दायित्व सौंपा गया है कि आगे कोई पुल पुलिया धराशायी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। क्या लगता है आगे इस तरह के हादसे नहीं होंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो मुख्य स्तर के जो अधिकारी थे, जो उच्च स्तर के अधिकारी और जो मुख्य धारा के जो ये होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आपने उन पे कार्रवाई की कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने छोटे छोटे इंजीनियर्स पे ज़रूर कार्रवाई की और उसके बाद आपने दूसरे विभाग को, जल संसाधन विभाग को, उसमें एडमिट कर लिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत। लेकिन क्या जो स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है, वो ये दोनों होने के बाद भी रहेगा? और भाई साहब ने कहा कि छोटी पुल पुलिया पूरे प्रदेश में बिहार के हंसी का पात्र बना है ये पुल पुलिया गिरने से, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि जितना पके आम पेड़ से नहीं गिरते उतनी तेजी से बिहार में पुल गिरते हैं। पुल चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि इतने दिनों के बाद प्रदेश की जनता देखती थी कि आपने कार्रवाई किस पे किया। तो क्या मुख्य सचिव, जो मुख्य इंजीनियर होके हैं, जो मुख्य धारा के जो अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर कोई एक भी मुझे कार्रवाई बता दीजिए। या कोई ऐसी कंपनी, जैसे इन्होंने कहा छोटे पुल, बड़े पुल भी गिरे, जैसे एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर वो पुल 2-2 बार गिरे। क्या एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेके पे आपने कोई कार्रवाई की, उसे ब्लैक लिस्टेड किया कि नहीं? आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ये मानक पहले भी थे, क्या ये आने के बाद ये मानक क्या बदल जाएंगे?
पहले भी था कि ज़मीन की जो जो पुल बनते हैं 30 से 40, 40 से 50 फीट जो है उसकी पाइलिंग होनी चाहिए। उसमें गुणवत्ता कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, ये इस एसओपी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आने के बाद भी क्या वो चीज़ों को फिर से फुलफिल किया जाएगा या फिर ऐसे ही ये सब कागजी है, हवा हवाई है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये बड़ा सवाल आप ये मान रहे हैं कि एक को दे दें, दो को दे दें या 10 लोगों को लगा दें, जब तक दायित्वों का निर्वहन करने को लेकर सतर्क और सजग नहीं होंगे हर एक व्यक्ति, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। चलिए निशांत जी से समझ लेते हैं कि वो क्या मानते हैं। जो एसओपी पहले से चला आ रहा था, क्या वो पर्याप्त नहीं था? क्या एक विभाग अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह से सक्षम नहीं था, या काम इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि इस काम का बंटवारा किया जाना जरूरी था? क्या लगता है निशांत जी, ये दूसरे विभाग को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा दीपक जी कि एक बहुत ही बिहार में एक पुरानी कहावत है कि ऊपर से फिटफाट अंदर से मोकामा घाट जी। तो ये जो बिहार में ये जो आप देख रहे हैं, अभी मनीष जी ने कहा कि सड़कों के जाल बन गए, पुल पुलिया बन रही है, ठीक है, ये तो खैर स्वागत योग्य है, सड़कें बने, पुल पुलिया बने और सब उन्नत अवस्था में हों और सब अपनी आयु को पूरा करें और वो इंटरनली स्ट्रांग रहें। तो इसके लिए क्या चाहिए? ठीक है, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, लेकिन सब क्या है? सब ह्यूमन ड्रिवन है, सब व्यक्ति द्वारा संचालित है, व्यक्ति के द्वारा निरीक्षित है और व्यक्ति के द्वारा उसका आकलन होता है। तो ये इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो एक चाहिए, जो कार्य संस्कृति चाहिए और जो नियत चाहिए, वो नियत का अभाव है। अब देखिए, नियत न रहने से क्या है कि ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, इन सबको आमतौर पे अवसर के तौर पे माना जाता है। अब जो लोग इसके अवसर मानेंगे और इसको उगाही का स्रोत मानेंगे या इसको अपनी आमद का जरिया मानेंगे, उनका तो कहीं पर भी ये फोकस ही नहीं होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसमें स्ट्रेंथ हो, उसमें क्वालिटी हो। सबसे बड़ी बात है नियत की, और मैं तो साफ देख रहा हूं कि ये नियत का अभाव है। अगर ठीक से चेक किया जाए, अगर ठीक से बिल्कुल जेन्युइनली इन हार्ट अगर आकलन करें, तो आप देखें कि कितने अभियंता हैं जिनके पास जो उनकी आमद है उससे कितना डिस्प्रपोर्शनेट उनका लाइफ है और कितना डिस्प्रपोर्शनेट सब कुछ है। ऐसा क्यों है? जब अनुपात में नहीं है, यानी वो कहां से आ रहा है, वो कैसे ये क्रिएट कर पा रहे हैं? साफ है, नियत में खोट है और इसे लोग अवसर मानते हैं और इसमें पैसे कमाने के अवसर ढूंढते हैं। और लेकिन निशांत जी, जितने पुल पुलियाएं धराशायी हुई हैं उसमें इस सरकार का कोई योगदान नहीं था, एक दो को छोड़कर, और विभागीय मंत्री ने उसकी अलग से जांच के आदेश दिए हैं और उन पुलों के निर्माण में जो लोग शामिल थे, आते हैं आरजू जी, उन पर कार्रवाई भी की गई है, निलंबन की कार्रवाई तक की गई है। तो जो जी दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि पुल कब कंस्ट्रक्टेड हुआ, कब निर्मित हुआ, इससे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है कि उसकी फिटनेस को असेस करते रहना। किसी भी चीज को हम अपने बॉडी का फिटनेस असेस करते हैं, तो क्या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा लाइफ लाइन है, जो मेरी जीवन धारा है, क्या हम उसका फिटनेस असेस नहीं कर सकते हैं? जागरूक सरकार को अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का साइंटिफिक फिजिकल फिटनेस चेक करना चाहिए और उसमें कोताही है। अभी तो मैंने अखबारों में पढ़ा था कि कितने पुल पुलियां हैं कि किसने बनाया, कब बना, ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है। आप बताइए कैसी त्रासदी है, कैसा आयरनी है और किस प्रकार का बिल्कुल ये तो मौजूदा ढांचों को लेकर चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं। आगे इस तरह का हादसा ना हो, इसको लेकर सरकार सजग और सतर्क दिख रही है, क्या वो सही नहीं है? देखिए, सजगता सतर्कता तो स्वागत योग्य ही रहेगा और जितने सजग हों, मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका आप पास्ट रिकॉर्ड देखिए ना कि उन्होंने अब पहले पूर्व में कार्यों का किस गुणवत्ता के साथ संपादन किया है और वैसे लोगों को ऐसे दायित्वों को दिया जाए। देखिए, ये जीवन धारा है, पुल पुलिया साधारण बात है। उससे कोई, मान लीजिए कोई परिवार जा रहा है, कोई नवविवाहित जोड़ा जा रहा है, युवक जा रहा है, कोई अब वो कोलैप्स कर जाए, बिल्कुल कभी भी कोई ये बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो हमारे यहाँ इसे साधारण बात मान रहे हैं
और इस पे क्या कहते हैं, कुछ कॉस्मेटिक ढंग की बातें चल रही हैं। इनफैक्ट ये तो एक बहुत ही गंभीर मामला है, बिल्कुल गंभीर और मामला है। तो इसकी गहरी तहकीकात होनी सरकार चाहिए, अगर सतर्क और इसके दिख रही लिए है तो उसकी जिम्मेदार लोगों सराहना को- भी हो रही है। बिल्कुल, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन क्या करेगा और कब तक उसका ध्यान रखा जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और हेल्थ रिपोर्ट कार्ड सभी पुल पुलियाओं के जो भी ढांचा अभी खड़े हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इतने पुराने हैं और कुछ जो स्थानीय स्तर पर विधायक फंड से, सांसद फंड से तैयार किया जाता है, ग्रामीणों की मांग पर जो कुछ पुल पुलियाएं तैयार कर दिए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड अगर नहीं है तो उनका रिकॉर्ड भी तैयार किया जाना चाहिए। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं और बात करते हैं कि पुल पुलियाओं को लेकर जो अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला सरकार ने लिया है। एक विभाग में अब दूसरे विभाग द्वारा एसओपी जारी करके एनओसी लिए जाने को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। ये क्या सकारात्मक है और क्या इससे ये सुनिश्चित होगा कि आगे पुल पुलिया धराशायी नहीं होंगे? मनीष जी, सरकारी व्यवस्था में एक चीज़ खासतौर पर लोग कहते हैं कि एक विभाग में एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल सरकाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, चप्पलें घिस जाती है। लेकिन यहाँ अब एक विभाग से एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं, बल्कि दूसरे विभाग तक फाइल सरकानी होगी। क्या लगता है कि काम पर ध्यान दिया जाएगा, सही समय पर सही तरीके से काम पूरा किया जा सकेगा? दीपक जी, मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का नियत एकदम स्पष्ट है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि नियत साफ होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोला कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का एकदम नियत स्पष्ट है। उन्होंने कहा था, बिहार की जनता से वादा किया था उन्होंने कि हम 4 से 5 घंटा में बिहार के किसी कोने से आपको पटना राजधानी पहुंचाएंगे। आज पूरे बिहार में सड़कों का जाल है, पुलों का जाल है। आज हर एक गांव को, छोटे से छोटे गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। मनीष जी, आज ही वो डर है ना, बीते मैं 2 महीने पहले वो डर की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं कौन सा पुल पुलिया कहां धंस जाए, कोई गारंटी वही तो कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि आज बिहार में कितने पुल का मतलब कौन पुल? अभी आप गांधी सेतु की बात करिए, कोसी सेतु की बात करिए, जेपी सेतु की बात करिए, कौन पुल मिल रहा है? नहीं, गांधी सेतु की तो बात ही मत कीजिए मनीष जी। जब से मुझे याद है गांधी सेतु का मैंने नाम सुना, उसमें हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी तरह का रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। रिपेयरिंग तो पार्ट है ना, रिपेयरिंग तो चलेगा ना। जो भी अगर पुल बना है, हम भी अपने शरीर में रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, तो एक पार्ट है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो पहले छोटे छोटे पुल जो गिरे हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसकी भी समीक्षा की और उसमें ये समीक्षा देके बोला क्या मामला है। अभी साथी हमारे कर दे कि हेल्थ कार्ड होना चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मेंटेनेंस का भी ये बात बोली है कि वो मेंटेनेंस ग्रामीण कार्य में भी होनी चाहिए। तो आज जो मंत्री जी ने निर्णय लिया है ये तो स्पष्ट है। देखिए मामला क्या है, आप पुल बनाते हैं नदी पे, नहर पे, तो वो किस विभाग का मामला है? सिंचाई विभाग का मामला है। तो निश्चित ही हमें सिंचाई विभाग से तो एनओसी लेना पड़ेगा। तो पहले भी हम एनओसी लेते थे, पहले भी एनओसी मिलता था, लेकिन आज जो है कि आपका उस पर डिजाइन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी सिंचाई विभाग को मालूम होना चाहिए। ये तो एक अच्छी पहल है। हमारे नेता का विजन स्पष्ट है। आप देखिए आज पटना में मेरीन ड्राइव की कोई कल्पना करते थे कि पटना के मेरीन ड्राइव जो मुंबई में मेरीन ड्राइव है, आज पटना का पूरा परिवार रात को 1 बजे जाकर 2 बजे जाके आइसक्रीम खा रहे हैं। कभी कोई कल्पना करता था कि बिहार में भी, पटना में भी इस तरह की मेरीन ड्राइव बनेंगे? तो हमारे नेता का एकदम नियत साफ है इसमें कहीं। और जो भी इंजीनियर, अब एक साथी कह रहे थे कि जो जवाबदेही है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी बड़े अधिकारी हो, कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर कोई गड़बड़ करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। चलिए, अच्छी बात है, सलाखों के पीछे होगा। आरजू जी, नियत नेता की साफ है, लेकिन वो नियत नीचे तक उसी स्थिति में है, ये कैसे भरोसा करें? देखिए, बात करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं और अपनी बातों को रखने का अलग अलग तरीका होता है। क्या जिस तरीके से इन्होंने, जैसे कई पुल पुलियों का बजट कम होता है, जैसे सांसद का हो गया, विधायक का हो गया, विधान पार्षद का हो गया, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसमें उपकरण जो डालने चाहिए उसकी अनदेखी होती है। क्या वो चीज़ ये रोक लेंगे? दूसरा कि अगर मुख्यालय से वो फाइलें पास होती हैं बिना कुछ देखे, अगर उसको पैसे को ग्रांट कर दिया जाता है, क्या वो चीज़ रुक जाएगा? और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, इतिहास बना है बिहार में,
इतने पुल प्रदेश में, जितना बिहार प्रदेश में गिरा है, देश के किसी भी स्टेट में नहीं गिरा है। आरजू जी, ये अपने आप यही में सुनिश्चित इतिहास किया है। जाएगा ना इस यही- एसओपी के माध्यम से मैं- कि अगर कहीं भी छोटी पुल आप पुलिया का करिए। भी निर्माण किया जाएगा तो उसके दीपक लिए जी, एनओसी लेना दीपक होगा, जी, सब कुछ दिखाना होगा, तब आगे होगा। एसओपी अच्छी चीज है, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूं। एनओसी पहले भी होता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, ये चीज है, आनन फानन में कर देने से क्या आपने बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया? उनको जो ठेका देते थे उनको बंद कर दिया? आगे चल के क्या उनको ठेका नहीं मिलेगा? चलिए। या फिर जी। ये बताएं कि आपने मुख्यालय स्तर के किन अधिकारियों का और किन इंजीनियरों का आपने निलंबन किया? ये थोड़ा चलिए, आपके तो कशिश न्यूज के साइनिंग पोर्टल पे ये अथॉरिटी बता पर दिया भी जाए। कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश निशांत का जी से भी एक जनता, जवाब ले लेते प्रदेश हैं। की जनता आज तक नहीं देखी कि इतने पुल पुलिया गिर गए। बिहार इतिहास बना दिया पुल पुलिया गिरने का। चलिए, ठीक है। लेकिन इतिहास तो किसको दीपक जी निश्चित बना है। किसको ब्लैक लिस्टेड किया गया? देखिए कि आदरणीय लालू जी भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आदरणीय राबड़ी देवी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री थे। पुल तो छोड़ दीजिए, बिहार में कोई सड़क की भी कल्पना नहीं करते थे। आप गलत बोल लेकिन रहे आज हैं। आप पूरे गलत बोल बिहार रहे में हैं। बिहार ही आप पुल ही एकदम- नहीं, आप एकदम सड़क, खारिज पुल, करूंगा। आज पूरे देश में इतिहास रच रहा है। इसीलिए अभी हंगर मेरे भाई इंडेक्स कह में रहे थे। बिहार की और सबसे लास्ट और नंबर मैं आ पे रहा है। हूँ, इसीलिए चाहे बिजली हंगर का इंडेक्स मामला में हो, बिहार- सड़क का मामला हो, पुल आप का गलत बोल मामला रहे हो, हैं। अभी भी स्वास्थ्य का बिहार मामला हो, प्रदेश में कॉलेज बहुत का जगह मामला पे हो, बिजली नहीं है। बिहार आप और गलत स्तर बोल में रहे आज हैं। आगे बढ़ रहा है। आप गलत बोल रहे हैं। मैं बिहार आज अभी भी, ये दुर्भाग्य बिहार है। प्रदेश में अभी भी बहुत जिनके जगह राज्य बिजली नहीं है। में सड़क की कल्पना नहीं होती थी, आज वो इस तरह की बात ठीक कर है रहे हैं। मनीष जी, ये हम एक दुर्भाग्य बात है। कहना चाहेंगे। आज मनीष ये जी, नेता, नहीं, आज आरजू ये जी, नेता आज जिस सड़क पर जाके प्रचार कर रहे हैं, वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा चलिए, बनाई आप गई बताइए, सड़कें हैं। भ्रष्टाचार एक जवाब आप भूल चलते जाते चलते भूल आप जाते हैं बताइए, यूं भाई, भ्रष्टाचार क्यों आप किया? ये बातें भूल जाते हैं। आप विकास के नाम पे नहीं, भ्रष्टाचार करिएगा। ठीक है, मनीष आप जी, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार एक करिएगा, सेकंड आपको आरजू जी, बिल्कुल नहीं। आरजू जी, एक सेकंड, हमारे एक सेकंड नेता आरजू जी, पूरे देश मनीष में जी, सबसे ज्यादा बिहार में कोई पुल भी क्यों गलत गिरे? करेगा वो पूरे सलाखों के देश में पीछे बिहार में बिल्कुल सबसे किया ज्यादा जाना पुल चाहिए। गिरे। कोई भी सलाखों के बताइए पीछे क्यों गिरा? होगा। आरजू जी बताइए एक आपके सेकंड, क्यों नहीं नहीं कितने आरजू में जी, कितना ठीक पैसा है, हो गया आया? आरजू आप जी, इसको ठीक है, बताइए। हो गया, हम मनीष आप जी से एक इतना जवाब ले बड़ा लेते बात करते हैं। मनीष जी हंगर से, इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे नहीं क्यों नहीं है? आरजू जी, उनसे भुखमरी जवाब में तो लेने सबसे दीजिए पीछे ना। क्यों है? आरजू जी, पुल पुलिया पूरे देश फिर में वही इतने बात, प्रदेश में नहीं गिरे जितना जवाब बिहार में तो गिरे, लेने क्यों दीजिए गिरा? ना आरजू जी, सवाल कर रहे हैं, जवाब तो लेने दीजिए। मनीष जी, जब सड़कों और पुलों पुलियाओं के निर्माण का क्रेडिट ले रहे हैं तो अगर उनमें कहीं कोई खामी होगी तो उसका दोष भी तो आप लीजिएगा अपने मत्थे। मैं तो कह रहा हूं वही बात है। जैसे ही नहीं तो ये जवाब आप भी कहिए क्या कि दिया आप जा रहा है तो कि भाई किसी बोलने और के दीजिए, रीजन में कहिए किसी कि अरे और भाई के फंड बोलने से तो बना था। दीजिए भाई, मैं मनीष जी, आ रहा हूं। कहिए कि आपने कमीशन अरे खाया। भाई पहले बोलने आरजू तो जी, दीजिए। सुनने तो पहले दीजिए। मैं बोल इसी पे मैं आ रहा हूं। मैंने क्या बोला दीपक जी कि पहले बिहार में सड़क और पुल की कोई कल्पना भी सफेद नहीं। झूठ है। पहले बिहार में पहले भी सड़क बिहार नहीं में होती थी, पुल रोड नहीं था। होती थी। पहले भी लेकिन बिहार में हमारे पुल था। नेता नीतीश पहले कुमार भी जी के बिहार में नेतृत्व पुल में था। बिहार में जाल बिछी। अगर कोई छोटे मोटे पुल गिरे हैं छोटे-मोटे? तो उसमें भी कार्रवाई हो रही है। छोटे-मोटे क्या होते आपको हैं? पता होना चाहिए। ये छोटे वो मोटे इंजीनियर क्या पे होते हैं? कार्रवाई हुई, ठेकेदार चलिए, पे ठीक है। कार्रवाई हुई। पुल क्यों अगर गिरा? कोई बचा है, ठीक है, अब पुल समय नहीं है। कोई बचा है, अभी तक हो गया कार्रवाई हुई है। आरजू जी, हो गया, ना। नहीं हो गया आरजू जी, मनीष जी, हो गया। चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया निशांत जी से, मनीष जी के उसी वक्तव्य पर कि मनीष जी जो कह रहे हैं कि हमारे नेता की नीयत साफ है, क्या वो नीयत नीचे तक झलक पाती है? निशांत जी, आप पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं कि अधिकारियों के आय की जांच की जानी चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं बहुत स्पष्टता से बोलना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि IIT रुड़की के एक्चुअली एक न्यूट्रल बॉडी को बुलाना चाहिए और जितने भी एक टास्क देना चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि सबका फिजिकल फिटनेस कैसा है और जितना हमारे फिटनेस ऑफ द जो भी हमारे ब्रिजेस और पुल पुलियां हैं उसके एक दायित्व दे दिया जाए और इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया जाए कि अब तक जितने भी पुल बने हैं उन सबका कितना आयु का अनुमान था, अभी किस हालत में है और अभी इस हालत में कितना वो लोड सस्टेन कर सकते हैं और कितना उनका आगे जीवन हो सकता है। चलिए, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल उम्मीद इससे करेंगे साफ कि हो सरकार इस दिशा में आगे पहल करे। आरजू जी, माफी चाहेंगे, बिल्कुल वक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं है वक्त। मनीष जी आपका और निशांत जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।